नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सिंह आप लोगों को आरएमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर 3 औसत के विषय में। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो देखे थे औसत के विषय में और आज तीसरा वीडियो देखेंगे। जो भी क्वेश्चन लेंगे एकदम आसानी तरीका से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। और सभी विद्यार्थियों को ये पता होगा कि अब जो है पर ईयर का कैलेंडर जो है जारी हो गया है, इसलिए सारे विद्यार्थी अब जो पूरे के पूरे एकदम तैयारी में लग जाइए, एकदम बढ़िया से एकदम जोर शोर से जो मेहनत में लग जाइए, है ना। चलिए, एक खिलाड़ी 8 पारियों में। पहला क्वेश्चन जो है ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसको एकदम कॉपी पर राइट करके इसको 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे एक खिलाड़ी ने 8 पारियों में कुछ रन बनाया। अगर इसको हम लोग बेसिक से चलेंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे। एक खिलाड़ियों ने 8 पारी में कुछ रन बनाया। अगर हम मान लेते हैं यहां से कि 8वीं पारी में मान लीजिए कुछ रन बनाया होगा। मान लीजिए हम x रन बनाया, तो 8 को पारी में टोटल रन कितना होगा x, तो टोटल को कर लेंगे कितना 8x। और 9वीं पारी में कितना हो गया 60 रन हो गया। और 9वीं पारी में कितना हो गया 60 रन हो गया। अब सुनिएगा, 8 पारी यहां से और 9वीं पारी में 60 रन हो गया, तो टोटल कै गो पारी हो गया 9 गो पारी हो गया। तब कह रहा है क्या कि जितना आप औसत माने थे उसमें 2 की वृद्धि, तो कल होके जो है जितना हम लोग एवरेज माने थे उसमें 2 की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ध्यान से समझेंगे। अब यहां से 8x प्लस 60 इक्वल में यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और प्लस 18, और 9 और 8 का डिफरेंस होता है x। यहाँ से 60 और 18 का डिफरेंस हो जाएगा 42। अब हम लोग का 8वीं पारी का नहीं पूछा, हम लोगों को यहाँ से पूछा कि 2 की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए 9 पारियों के बाद जो है कितना रन होगा। तो 9वीं पारी में आते आते 2 की वृद्धि हो गया कि नहीं, तो पहले था 42, अब 2 की वृद्धि हो गई, तो अब हो जाएगा हम लोग का कितना 44। अच्छा, इसको एक लाइन में बनाया जा सकता है क्या? इसको एक लाइन में भी बनाया जा सकता है। देखिए मेरे भाई, ये हम बेसिक तरीका बताए, एकदम बेसिक तरीका जो हर विद्यार्थी जो है आसानी से समझ लेंगे। इसके बाद आपको हम एक लाइन में बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप किस तरीका से क्वेश्चन को समझ जाते हैं, ये बड़ी बात है। जैसे एक सवाल दिया है कि 9वीं पारी में हम लोग का 60 रन है, तो 9वीं पारी में हमने 60 रन लिख दिया। हर एक पारी में 2-2 की वृद्धि हुई, तो 9 पारी में टोटल कितना वृद्धि हो गया, तो 9 दूना का 18 की वृद्धि होगा। तो रियल में हम लोग का कितना हो गया 42 हो गया। लेकिन ये नहीं पूछा, इसने पूछा कि 9वीं पारी के बाद औसत कितना हुआ। 9वीं पारी के बाद तो हम लोग क्या करेंगे, 9वीं पारी के बाद कितना वृद्धि हुआ, 2 वृद्धि हुई ना, तो जितना आएगा हम लोग उसमें 2 जोड़ देंगे, 44। एकदम आसानी से बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हर एक क्वेश्चन को 2-3 तरीका से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, हम लोग थोड़ा सा इसको विस्तार से लेंगे ना, सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये सोमवार मंगलवार नहीं, ये एग्जाम में जो है हर एग्जाम में एक ही दे देता है। ये हर जितने भी एग्जाम आप जो है जो भी कंप्यूटर जैसे CHSL हो गया, CGL हो गया, MTS, जो भी एग्जाम में बैठेंगे ना, एक क्वेश्चन ये दे देता है। क्वेश्चन क्या है, सोमवार मंगलवार बुधवार, सोमवार प्लस मंगल और बुध, ये तीनों मिलाकर एवरेज हम लोग का कितना दिया है 45 दिया है। तो जितना हम लोग का एवरेज देगा ना उतना से मल्टीप्लाई का। अब यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डेज है तो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट चलेंगे, फिर करेंगे मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, मंगलवार प्लस बुधवार अब प्लस बृहस्पतिवार। अब ये तीनों को औसत कितना दिया 42 दिया, तो हम लोग करेंगे 42 × 3। अब यहां से ध्यान देंगे, यहां से 45 × 3 करेंगे, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 1 13। इसको करेंगे 3 दूना का 6, 4 तिहाई 12। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा, अब यहां से क्वेश्चन पूछा है तो यदि सोमवार का तापमान 49 है, अगर सोमवार का तापमान 49 है तो बृहस्पतिवार का तापमान बताइए। अब यहां से आपके दिमाग में आएगा कि अगर यहां हम माइनस लिख देते हैं, तो मंगलवार से मंगलवार खत्म, बुधवार से बुधवार खत्म, तो हम लोगों के यहां से क्या आएगा सोमवार माइनस बृहस्पतिवार इक्वल में कितना 135 में से 136, 135 में से 126 हम लोग माइनस कर लेंगे, तो यहां से हम लोग हो जाएगा कितना 9।
अब ध्यान देंगे, सोमवार माइनस मंगलवार, 15 में से 6 हो गया, 9 कट गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या दिया, यदि सोमवार का तापमान 49 दिया, अब यहाँ से सोमवार ये हम लोग का है, सोमवार का तापमान 49 दे दिया, तो सोमवार माइनस बृहस्पतिवार इक्वल कितना 9। इस भाई को इधर ले जाइए, उस भाई को उधर ले जाइए, तो हम लोगों को x बराबर कितना हो जाएगा 40। तो क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाने आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 2 क्वेश्चन इसके पहले देखे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक व्यक्ति अपने कुल यात्रा मार्ग को 3 हिस्सों में विभाजित कर उन्हें क्रमशः 40, 30 एवं 15 किलोमीटर की स्पीड से तय करने का निश्चय करता है। यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। देखिए, जब भी आपको औसत चाल का क्वेश्चन आएगा ना, अगर स्पीड 2 दिया हो, अगर 2 स्पीड दिया हो, अगर स्पीड 2 दिया हो और कहेगा यहाँ से कि आपका औसत चाल बताइए, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइएगा 2xy बाई x प्लस वाई। अगर 2 स्पीड दिया हो, अगर स्पीड 2 दिया हो तब, अगर स्पीड 2 दिया हो तब, अगर यहाँ 3 स्पीड दिया हो, अगर 3 स्पीड दिया हो, जैसे स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, अगर 3 स्पीड दिया हो तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला लगा सकते हैं 3xyz बाई xy yz अब प्लस zx। लेकिन हम लोग इस फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, ये 2 फॉर्मूला बताया ना, इससे आसानी से बन जाएगा। लेकिन हम लोग बनाएंगे इसको जो है टाइम एंड वर्क के तरीका, टाइम एंड वर्क के तरीका से भी ना हम लोग इसको आसानी से बना लेंगे। देखिएगा टाइम एंड वर्क से कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आप टाइम एंड वर्क से इसको बना सकते हैं। औसत चाल का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, अभी हम जो तरीका आप लोगों को बता रहे हैं आसानी से बन जाएगा। देखिएगा, जैसे एक दिया, एक का स्पीड दिया 40, दूसरे का स्पीड दिया 30 और तीसरे का स्पीड दिया 15। मेरे भाई सबसे पहले इसका निकालिए एलसीएम। 40, 30, 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 120। 120 हम लोग का आएगा। 40 की स्पीड से चला तो 120, 40 की स्पीड से चला तो 120, तो 1 की स्पीड से चलेंगे तो कितना 3। 30 की स्पीड से चला तो 120, 30 की स्पीड से चला तो 120, तो 1 की स्पीड से चलेंगे तो कितना समय लगेगा 30 चौका 120। 15 की स्पीड से चलेंगे तो 120, 15 की स्पीड से चलेंगे तो 120, तो 1 के लिए चलेंगे तो कितना 8। मतलब हम लोग का टाइम पता चल गया। अब सुनिएगा, औसत चाल, यहां से औसत चाल पूछा ना, अब यहां से औसत चाल निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना 120, 120 में कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई बाई। अब देखेंगे समय कितना लगा, 8 4 12 3 15 और 15 8 120। अब यहां से औसत चाल कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे ना, हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुनिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 48, 46, 45 और 44 रन बनाता है। 5वीं पारी में वो कितना रन बनाए कि औसत आयु जो है, औसत रन जो है 50 हो जाए। इस क्वेश्चन में हर एक विद्यार्थी, इसमें जितने भी हर एक विद्यार्थी जब भी एक क्वेश्चन को लगेगा कि इससे नहीं बनेगा, लेकिन मेरे भाई ये क्वेश्चन इतना आसान है, बस आप थोड़ा सा इसको बस एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार पढ़ेंगे ना आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ से औसत रन दिया 50, सबसे पहले एक भाई को कितना मिला 48 मिला, दूसरे भाई को कितना मिला 46 मिला, तीसरे भाई को कितना मिला 45 मिला, चौथे भाई को कितना मिला 44 मिला। सुनिएगा, 48, 46, 45, 44। अब यहाँ से टोटल एवरेज कितना है 50 है, टोटल एवरेज कितना है 50 है। अब देखिए 50 यहाँ पे है, 50 ये कितना कम है 48 कितना कम है 2 कम है, तो बस 2 प्लस कर दीजिए। 50 से कितना कम है 46, 4 कम है, तो बस 4 प्लस कर दीजिए। 50 से 45 कितना कम है 5 कम है, तो बस 5 प्लस कर दीजिए। 50 से 44 कितना कम है 6, बस ये प्लस कर दीजिए। बस खत्म, सवाल खत्म। 50 से 2 52, 52 4 56, 56 5 61, 61 6, बस 67 हो जाएगा हम लोग का आंसर। फिर से देखते हैं 6 5 11, 11 4 15, 15 2 17, मतलब 67 से खत्म।
बस ऐसे क्वेश्चन को देखिए और बस ऑप्शन से खटक मारिए। क्वेश्चन भारी नहीं है, बस आप सीख गए ना, हर एक क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। इसे यही तरीका तो हम पढ़ाते हैं क्लास में। मेरे पढ़ाने का बस एक ही तरीका होता है, बस आपको घर पे जाके ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। आपको पहले बताएंगे एकदम बेसिक, उसके बाद ट्रिकली, उसके बाद बाई ऑप्शन, ताकि आसानी से आप समझ सकें। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 5 नंबर। एक टाइप से और इस तरह से एक और क्वेश्चन ले लिए है, आसानी से आप लोग समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन ले लिए ताकि आसानी समझ में आ जाए। अब जितने भी विद्यार्थी हैं ना, सब के सब एक टारगेट फिक्स कर लीजिए 2022। आपको पता होगा 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है। अगर मेरे भाई 2022 में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला, चूँकि 2022 में सारे टीचर लोग कैंपेन किए थे और एक कैलेंडर जो है 2022 के लिए जारी हो गया है कि कौन कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो किसी विद्यार्थी का ये टारगेट है कि हमको CHSL लेना है, किसी विद्यार्थी का टारगेट है कि नहीं हमको MTS में जाना है, किसी विद्यार्थी का टारगेट कि नहीं हमको CGL में जाना है, किसी विद्यार्थी का टारगेट कि नहीं हमको बैंकिंग में जाना है, किसी विद्यार्थी का टारगेट हमको डिफेंस में जाना है। जिसको जो टारगेट होगा एकदम फिक्स कर लीजिए कि 2022 बस मेरा है और किसी का नहीं है। ये टारगेट लेके चलिएगा, आसानी से आपका सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 58, 48, 45 और 50 रन बनाता है। 5वीं पारी में वो कितना रन बनाए कि औसत 54 हो जाए। सेम यही क्वेश्चन है, सबसे पहले औसत कितना हो जाए, 54 हो जाए। हमने औसत यहाँ से 54 लिख दिया। पहला पारी में कितना है, 58 है, हम लोग यहाँ 58 लिख देते हैं। उसके बाद कितना है, 48 है, हम लोग 48 लिख दिए। फिर कितना, 45, फिर कितना, 50। अब यहां से एक बात आपको सोचना है, बस एक बात ध्यान देना है ना। अब 54 से ये ज्यादा है, ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए। 54 से ये ज्यादा है, ज्यादा होगा तो माइनस, कम होगा तो प्लस, ज्यादा होगा तो माइनस, कम होगा तो प्लस, ज्यादा होगा तो माइनस, कम होगा तो प्लस। 54 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, माइनस करिए। 54 से कितना कम, 2 कम, तो प्लस करिए। 54 से कितना कम, 5 कम, तब प्लस करिए। 54 से कितना कम, 4 कम। मेरे भाई फिर से समझिए, अगर 54 से ज्यादा है तो माइनस, 54 से ये कम था, 2 कम था, 54 से ये कम है 5, 54 से ये ज्यादा है 4, बस। अब 4 से 4 खत्म, 54 2 56, 56 5 61, बस। ये आसानी से, ये हम लोग 5 क्वेश्चन देखे, पांचों अपने आप में एक टाइप था, बेस्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग जो है एक नया चैप्टर, फिर हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर में। और सुनिए, जो भी हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं, किसी कारणवश जो है मुझे एकाएक जो है रूम चेंज करना पड़ा, दूसरा रूम जो है हम लोग, दूसरा जो है कोचिंग का जगह हम लोग देखे हैं, जो क्या कहते हैं उसको, सलेमपुर के आसपास में। आप लोग मोबाइल नंबर से, मेरे मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, 7654533300। और एक नया बैच, एक केवल ग्रुप डी के लिए, केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए एक नया बैच स्टार्ट किए हैं 11 बजे, 11 AM। इसमें वही विद्यार्थी पढ़ेंगे जिनको ग्रुप डी और एनटीपीसी में नौकरी करने आए। मात्र 500 रुपया में आपका टोटल सिलेबस खत्म, मात्र 500 रुपया में आपका टोटल सिलेबस खत्म। ये 3 मंथ का कोर्स है, 3 महीना में आपको मैथ्स, रीजनिंग जो भी है सब पढ़ा देंगे, मात्र 3 महीना में। और ये केवल ग्रुप डी के लिए है, एनटीपीसी के लिए है ना। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमारे नए विद्यार्थी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।